हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो काफ़ी मुश्किल है। देख के आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल है नहीं, उतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बच्चे को फील हो रहा है। सो चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। ओके, अब देखिए डायमीटर जो है आपको दे दिया है 0.5 mm है। तो डायमीटर अगर mm में है तो सबसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो आपको लिखना है गिवन दैट डायमीटर d इज इक्वल्स टू 0.5 mm। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद आपको रेसिस्टिविटी दे दिया है। सो रेसिस्टिविटी रो इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। एंड लेंथ ऑफ द वायर हमें फाइंड आउट करना है, जबकि रेजिस्टेंस आपको दे दिया है 10 ओम। सो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था R इक्वल्स टू रो L बाई ए। सो यहाँ से अगर बच्चों L का वैल्यू निकालना हो तो L इक्वल्स टू होगा रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय रो। सो बहुत ही सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो देखिए हमारा जो रेडियस था वो सब गिवन है सारा कुछ। तो रेजिस्टेंस 10 है, सो 10 इंटू एरिया निकालोगे तो πr² होता है। सो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू r²। सो हमारा r जो रेडियस जो है वो है 0.5 का हाफ करोगे आप तो 0.25 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। और नीचे आपका रो का वैल्यू सो 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सो देखो 10 से अगर हम 3.14 को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 31.4 इंटू 0.25 का आप स्क्वायर करोगे तो 0.0625 इंटू 10⁻⁻6। और नीचे से आप देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब ये 10 जो -8 है उसको आप ऊपर ले जाओगे नॉमिनेटर में तो क्या होगा, पावर जो है प्लस हो जाता है। सो 31.4 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 8 और नीचे 1.6। समझ में आ रहा है? एकदम आसान तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो 31.4 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻² और नीचे है आपका 1.6। सो देखिए डेसिमल से ये डेसिमल आप रिमूव कर सकते हो और इस डेसिमल को रिमूव करोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है बच्चों, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगाने हैं। समझ में आ रहा है? सो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 4 जा 100, 25 जा 625 होता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए 4 से आप डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 157 आएगा। सो 157 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 16 2 जा 32। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 122.7 मीटर। यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा 2 रजिस्टर विच रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। 2 रेजिस्टेंस है,
एक R1 लेट कर लीजिए तो 5 ओम, और दूसरा R2 6 ओम। समझ में आ रहा है? और पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया आपको 6 वोल्ट। क्या बोला? हाउ विल यू कनेक्ट टू सो दैट मिनिमम करंट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी इक्वल्स टू होता है आई आर। तो यहाँ से अगर आप आई का वैल्यू निकालोगे तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? भी बाय आर। तो देखिए यहाँ पर आई जो है भी और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आर का वैल्यू बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो आपका करंट क्या होगा? कम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है। और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है? बढ़ता कब है? जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो फॉर मिनिमम करंट वी शुड कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल्स टू भी अपॉन में आर है। अब दूसरा कंडीशन को समझिएगा ध्यान से, भी बाय आर। अगर मैं रेजिस्टेंस कम कर देता हूँ तो क्या होगा? करंट हमारा बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस कम किस में होता है? पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन। और रेजिस्टेंस बढ़ता किस में है? सीरीज में। समझ में आ रहा है? सो फॉर मिनिमम करंट वी शुड कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज, और फॉर मैक्सिमम करंट वी शुड कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हमें सॉल्व करके देखना है। सो देखिए, अगर सीरीज में आप कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2, तो 5 ओम प्लस 10 ओम इक्वल्स टू 15 ओम। ये आर का वैल्यू हो गया। और भी ऑलरेडी आपको दे दिया है 6 वोल्ट। सो आई इक्वल्स टू भी अपॉन में आर। सो 6 अपॉन में 15 आप डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60, सो 0.4 एम्पियर। सेकंड केस में हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो 1 बाय आर पी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, सो 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10। एलसीएम बच्चों 10 आएगा, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, सो 3 बाई 10। ये किसका वैल्यू आया? 1 बाय आर पी। आर पी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगा आपका 10 अपॉन में 3। समझ में आ रहा है? अब आप निकालोगे आई करंट इज इक्वल्स टू भी अपॉन में आर। सो भी है आपका 6 डिवाइडेड बाई 10/3। सो ये होगा 6/1 इंटू 3 अपॉन में 10। सो 6 3 जा 18/10। आप डिवाइड कर दोगे तो 1.8 एम्पियर। ये आपका आंसर है। सो देखिए, करंट ज़्यादा हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, दो कंडक्टिंग वायर है जिसका मटेरियल सेम है, डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है। सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट कराया जाता है, देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा दोनों सिचुएशन में, कह रहा है उसका रेशियो फाइंड आउट करो। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एक और बार समझिए क्वेश्चन को। बोला कि दो कंडक्टिंग वायर है जिसका मटेरियल सेम है, लेंथ इक्वल है, इक्वल डायमीटर है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। अब दोनों को पहले एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, दोनों सिचुएशन में आपको हीट फाइंड आउट करना है, और हीट फाइंड आउट करने के बाद पूछ रहा है आपसे कि बताइए रिलेशन जो है वो कितना होगा। तो देखिए, दो रेजिस्टेंस है, दोनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो कितना होगा? आर इक्विवेलेंट इन सीरीज R1 प्लस R2, यही होता है।
सो सेम है तो आप लिख सकते हो आर प्लस आर, कितना हो गया आपका, हो गया सर 2r। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेम मटेरियल है बच्चों, सेम रेजिस्टेंस लेंथ है, सब कुछ सेम है तो इक्वल ही तो रेजिस्टेंस होगा। तो आप करंट अगर हम निकालें, ये फर्स्ट केस चल रहा है, आप चाहो तो ऊपर में लिख सकते हो केस 1। सो करंट आई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, आई इक्वल्स टू होता है वी बाय आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो वी बाय 2r। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? ओके अब हमें हीट निकालना है। सो हीट H इक्वल्स टू फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। सो आई हमारा है वी बाई 2r, इसका स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। समझ में आ रहा है? सो वी स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? और आर के जगह पे हमें क्या लेना है, 2r लेना था। यहाँ पर भी 2 है तो 2 से कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना? सो हमारे पास अभी बचा क्या है, हमारे पास बचा वी स्क्वायर इंटू टी बाय 2r। ये केस 1 है। अब चलिए केस 2। आप चाहो तो I1, ठीक है, H1 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 या RS लिख सकते हो आप चाहो तो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, सीरीज में हम कनेक्ट किए थे, वो सब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट केस 2। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1 बाय आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, तो 2 बाय आर। तो बच्चों आर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आर अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर है? अगर अब हम करंट निकालना चाहें, केस 2 है, अब I2 लिख सकते हो। सो I2 इक्वल्स टू वी बाय आर, मतलब आर पी। सो भी कितना है हमारा, भी एज इट इज रहेगा, और आर पी है हमारा आर अपॉन में 2। से बच्चों ये हो जाएगा 2 भी अपॉन में आर। अब हमें निकालना है हीट। सो H2 लिख दे, H2 हो जाएगा I 2 स्क्वायर आर पी इंटू टाइम टी। सो I2 को हम लिख सकते हैं 2 भी अपॉन में आर, इसका स्क्वायर इंटू आर पी, आर बाई 2 इंटू टाइम। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 भी स्क्वायर, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाई 2 इंटू टाइम टी। सो देखिए ये आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, 2 से 2 2 जा 4। सो कितना बचा, 2 भी स्क्वायर बाई 2 भी स्क्वायर टी, 2 भी स्क्वायर इंटू टी अपॉन में आर, 2 भी स्क्वायर टी अपॉन में आर। अब हमें रेशियो चाहिए क्या, H1 बाई H2 का। H1 अपॉन में H2। सो H1 का वैल्यू देखिए कितना आया था हमारा H1 आया था वी स्क्वायर टी बाई 2r, वी स्क्वायर टी बाई 2r, और H2 जो आया है वो है 2 भी स्क्वायर टी बाई आर, 2 भी स्क्वायर टी बाई 2r, 2 भी स्क्वायर टी बाई आर, सॉरी 2r नहीं, ओनली आर।
तो देखो इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर टी बाय 2r इंटू आर बाय 2v स्क्वायर टी। सो वी स्क्वायर टी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या बचा 1/4। इसको अगर आप रेशियो में लिखोगे तो 1:4। यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। सो देखिए आपसे पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये जो गिवन फिगर दिख रहा है आपको मेरे स्क्रीन पर। तो बच्चों इसको अगर मैं R1 R2 R3 R4 लिख लूँ तो समझने में इजी होगा। ये सपोज कीजिए R1, दिस इज R2, दिस इज R3, R4, ठीक है, R5 और R6। क्लियर है बच्चों। R1 को भी बॉक्स के अंदर ही लिख देता हूँ मैं। सो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लास्ट वाले देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, ये 3 कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। सो RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो R2 प्लस R3 प्लस R4। कोई दिक्कत। सो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 प्लस 20, तो ये कितने हो गए 50 ओम। अब देखिए ये जो पूरा था ये R5 के साथ कैसे कनेक्ट है, आप कहोगे सर पैरेलल में, ठीक है। सो अब आपका किस तरीके का बना है डायग्राम, कुछ इस टाइप से समझिए। ये है आपका R1, ठीक है, ये है आपका R5, ये है आपका R6 यहाँ पर, और ये है आपका RS जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। मतलब ये 50 और ये आपका 30। तो ये दोनों आप कैसे कनेक्टेड हैं, कलर चेंज करता हूँ, देखिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, आप कहोगे सर पैरेलल में, तो इसका पैरेलल निकालेंगे हम। समझ में आ रहा है ना। अब फाइंड आउट करते जाओ और फिगर को रिड्यूस करते जाओ तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। सो देखिए अब हमें पैरेलल में निकालना है। सो 1/RP इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/RS प्लस 1/R5। सो 1/50 प्लस 1/30। आप एलसीएम लेंगे तो 50 और 30 150, सो 53 जा और 35 जा। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 8/150। सो RP इक्वल्स टू हो जाएगा, रेसिप्रोकल कीजिए 150/8। क्लियर है बच्चों। ओके अब देखिए अब फिर से रिड्यूस हो जाएगा। अब इतना सारा पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये सारा पार्ट ये कितना निकला है अभी तक 8/150, ठीक है, यही निकला है, नहीं सॉरी 150/8, रेसिप्रोकल किया था हमने 150/8। अब ये 3 रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से, सीरीज में। ये 10 ओम R1 R6 और ये RP जो हम अभी निकाले हैं, ये तीनों कैसे कनेक्ट है सीरीज में। सो अगेन आप सीरीज का निकालोगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस RP प्लस R6। R1 कितना है 10 ओम, सो 10 प्लस RP, सो 150/8 प्लस 10। सो देखिए 10 ओम प्लस 150/8 करोगे आप, डिवाइड कर दीजिए 8 से 150 को। सो 8 1 जा 8, 7 0 70, 8 8 जा 64, 6 0 डेसिमल, 8 7 जा 56 और 18.75। सो 18.75 और प्लस का 10, सो 10 20 38.75 ओम। यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
3 resistors are connected as shown in the figure through resistor 5 ohm. A current of 1 ampere is flowing. Okay, ये जो आप 5 ohm का रेजिस्टर देख रहे हैं, लेट इट बी R1, इससे 1 एम्पियर की करंट जा रही है। ये आपका R2 और ये R3। करें व्हाट इज द करंट थ्रू अदर 2 रजिस्टर। अदर 2 रजिस्टर से करंट कितना फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखिए सबसे पहले R2 और R3 कैसे कनेक्टेड है। आप कहोगे सर पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो 1/RP इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R2 प्लस का 1/R3। सो 1/10 प्लस 1/15। अब एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 10 3 जा 30 और 15 2 जा। सो 5 अपॉन में 30, ये किसका वैल्यू है 1/RP, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो RP का अगर वैल्यू हम निकालना चाहे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो 30 अपॉन में 5, तो 5 6 जा 30, 6। RP आ गया आपका 6 ओम। अब एक चीज़ देखिए, ये जो 1 एम्पियर की करंट है ये R1 से पास होकर के यहाँ तक आती है। अब आपको क्या पता है कि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ तक तो सेम आया। तो ये इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR। क्लियर। सो V हमारा 1, V हमने अभी जस्ट निकाला कितना है 6 है। सो 6 इंटू करंट कितना जा रही थी 1 एम्पियर, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। ठीक है। अब आप करंट निकालना चाहें, ये R2 रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है, जिसको हम अगर I2 बोलें तो I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V/R2। तो V कितना है बच्चों 6 वोल्ट बाय R2 कितना है 10। तो 6/10 डिवाइड कीजिए तो 0.6 एम्पियर। I3 निकालेंगे आप तो V/R3, सो 6 वोल्ट बाय 15, सो 0.4 एम्पियर। सो समझ में आया। देखिए 1 एम्पियर की करंट थी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है सीरीज पैरेलल में जाकर के, तो 0.6 0.4 दोनों को प्लस कर दोगे आप तो 1 एम्पियर ही होगा। क्लियर। ओके, कह रहा है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC। तो देखिए AC के अक्रॉस तो मैंने निकाल दिया है 6 वोल्ट है, सॉरी AB के अक्रॉस अगर आप निकालोगे PD अक्रॉस AB। सो PD के निकालोगे आप V इक्वल्स टू होता है बच्चों IR। सो 1 एम्पियर की करंट जा रही है 1 इंटू रेजिस्टेंस 5 है, सो कितना हो गया 5 वोल्ट। अब PD अक्रॉस AC, तो देखिए AB के अक्रॉस कितना है 5 वोल्ट और BC के अक्रॉस कितना है 6 वोल्ट। सो टोटल कितने हो गए 5 + 6 इक्वल्स टू 11 वोल्ट। क्लियर। ओके, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है। सो टोटल रेजिस्टेंस भी आप कैलकुलेट करोगे तो R1 5 हो गया और R2 और R3 सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट हमने निकाला है तो 6 हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे 11। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस का RP। सो 5 प्लस का 6 इक्वल्स टू 11 ओम, OHM हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ यू शुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कम्बिनेशन हैव रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। अब देखिए 3 रजिस्टर है और तीनों 6 ओम के हैं, तो आप लिख सकते हैं R1
इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 6 ओम। आप कह रहे हैं आप कैसे कनेक्ट करोगे कि 9 ओम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए मैंने आपको बताया था कि सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो अगर सीरीज में हम तीनों को कनेक्ट कर देंगे तो 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 3/6 2 ओम हो जाएगा। तो ना तो पैरेलल में हम तीनों को कनेक्ट करते हैं ना ही सीरीज में कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो हम दो को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो 3 ओम हो जाएगा हाफ, और एक को सीरीज में कर दें तो 6, तो 6 + 3 9 हो जाएगा। क्लियर? ओके। सो ऐसे ही कनेक्शन करेंगे जैसे अभी हमने देखा है। जस्ट ये 6 ओम, यहाँ पर 2 को आप पैरेलल में कर दीजिए। ऐसे ये आपका 6 ओम, ये आपका R1 R2 R3। सो देखिए सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में है तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/6 प्लस 1/6 ये हो जाएगा 2/6। ये 1/RP का वैल्यू है। तो अगर आप RP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 / 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 ओम। अब ये देखिए ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं सीरीज में। सो RS अगर आप निकालेंगे तो R1 प्लस का RP, सो 3 + 6 इक्वल्स टू 9 ओम। क्लियर? ओके। अब कह रहा है आपको कि 4 ओम चाहिए हमें, तो 4 ओम चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में। 2 को आप सीरीज में अगर कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और उस दोनों को अगर एक के साथ पैरेलल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 ओम। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दीजिए। ये है आपका R1, ये R2 और ये R3। 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट है तो यहाँ लिखेंगे R1 प्लस का R2। सो 6 + 6 इक्वल्स टू 12 ओम। अब ये 12 ओम जो है R3 के साथ कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। सो 1/RP इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R3। सो 1/12 प्लस 1/6। अब आप एलसीएम लेंगे, सो 1/RP इज इक्वल्स टू 12 1 जा 12 और 6 2 जा 12। सो 3/12। ये किसका वैल्यू आया बच्चों, 1/RP का। तो RP का वैल्यू कितना आएगा, 12 / 3। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 ओम। मतलब बच्चों 2 को सीरीज में और उसके साथ तीसरे वाले को पैरेलल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 5 such bulbs burn for 4 hours, what is the electrical energy consumed? Calculate the cost। देखिए एक बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस PD आपको दे दिया कितना, 200 वोल्ट, और पावर P इक्वल्स टू है आपका 100 वाट। तो देखिए P इक्वल्स टू फार्मूला होता है V²/R। तो अगर आपको R का वैल्यू चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप लिख सकते हैं V²/P। तो V² मीन्स 200 का स्क्वायर, सो 200 × 200, और नीचे पावर 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल,
सो 200 टू जा 400 ओम। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब दूसरा क्या बोला था, दूसरे इसके क्वेश्चन पे चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सच बॉल्स बर्न्स फॉर 4 आवर्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब 5 ऐसे बॉल जो है जलेंगे, ठीक है, कितने देर, तो ये कह रहा है 4 घंटे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल्स टू कितना, P इंटू टी। सो पावर कितना है बच्चों, 100। सो 100 इंटू 4 कितने हो गए, 400 वाट आर। इसको किलो वाट आर में कन्वर्ट करोगे तो 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आएगा आपका 0.4 किलो वाट आर। इसी को यूनिट कहते हैं मेरे बच्चे। तो ये एक बल्ब का आया फॉर 5 सच बॉल। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.4, तो आपका आंसर आएगा 2। 5 4 जा 20 होता है, तो 2.0 किलो वाट आर। इसको आप 2 किलो वाट आर कह सकते हो। कॉस्ट, ये 1 यूनिट का कितना था, 4.60। सो 2 इंटू 4.60, आंसर आएगा बच्चों रुपीज़ 9.20। आ रहा है समझ में, यही आपका आंसर है। तो यही टोटल 7 क्वेश्चन थे मेरे बच्चे जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। सो चार्ज आपको दे दिया है, क्यू दे दिया है कितना, 96,000 कूलम। टाइम कितना दिया है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट और इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है बच्चों। सो 3600 सेकेंड। अब आई इक्वल्स टू आप लोगों को पता होगा Q अपॉन में T होता है। सो Q है 96,000 बाय 3600। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 6 36 और इसको 6 से 160, 3 और 80। सो आंसर कितना आया बच्चों, 80/3। क्लियर, ये आई का वैल्यू आया। अब भी आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 50 वोल्ट। सो अगर आप आर का वैल्यू निकालना चाहो तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, V/I। सो भी कितना है बच्चों, 50 अपॉन में आई कितना है, तो 80/3। ये 3 इसको आप सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 3/80, 0 0 कैंसिल आउट, तो 15/8। अब हमें क्या चाहिए, तो हीट